आज एक पार्टनरशिप ऑफ जो आपकी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप है, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसका सबसे अहम पार्ट, इसका सबसे अहम कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पूरी बुक का, जिसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसकी शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मान के चलो ए और बी दो पार्टनर हैं और फर्म में इनका रेशियो है 2:1। कोई दिक्कत नहीं, 2:1 है। अब यहां पर एक सी पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 के लिए। सी पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 के लिए। तो क्या अब इनका रेशियो चेंज होगा? बिल्कुल होगा। जब भी रेशियो चेंज होगा तो एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन, और एक इनकी फाइंड होगी न्यू रेशियो। क्या फाइंड होगी? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फाइंड करना बहुत आसान है, इस केस में तो बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे भाइयों, आप न्यू रेशियो को फाइंड करने के लिए पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया? 1 में से नए वाले पार्टनर का निकाल दिया, बच गया 3/4। पूरे फर्म में से नए वाले सी पार्टनर को मिल गया, तो अब ये बचा हुआ प्रॉफिट किसे मिलेगा? ए और बी को। सही बात है। और ए और बी को जब मिलेगा तो ये तो पूरा रेशियो प्रॉफिट है ना, ये बांट दो इनके रेशियो में 2:1 में। इन दोनों का सम 3 इंटू में 2, ये हो गया ए का। और ऐसे ही 3/4 डिवाइड बाय 3 इंटू में 1, ये हो गया बी का। तो कितना आ गया मेरे भाइयों? ये आ गया 6/12 और 3/12। मतलब ए का रेशियो हो गया 6/12, बी का रेशियो हो गया 3/12, और सी का 1/4 है, उसका भी बेस 12 बनाओगे तो 3/12। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्या रेशियो बन गया? 6, 3, 3, और इसे डिवाइड करा 2, 1 और 1। कोई दिक्कत? 100% समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। जब ये रेशियो चेंज हुआ है, और इसी केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस हो जाएगा इस केस में। जब सीधा सीधा बोला है कि नए वाला पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है और किससे कितना ले रहा है ये नहीं पता। सीधा बोला है कि भाई 1/4 के लिए आ रहा है या 1/5, 1/6, किसी के लिए भी आ रहा है, पर किससे कितना प्रॉफिट ले रहा है ये नहीं पता। तो सीधा ही ओल्ड रेशियो इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों पढ़ा रहे हो आप? अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये समझ में आ गया? ये क्या रेशियो है? ओल्ड। ये क्या रेशियो है? नए वाले पार्टनर का। ये रेशियो चेंज हुआ क्योंकि हाँ एडमिशन हुआ, रेशियो चेंज होगा। हाँ बिल्कुल हो गया। पहले इसको 2/3 मिल रहा था, अब इसे मिलेगा 2/4। तो रेशियो चेंज हुआ है। तो रेशियो चेंज हुआ है तो ऐसे में किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा। हाँ, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, सी ने गेन। और रेशियो चेंज हुआ है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को सीखेंगे, बड़े ध्यान से सारी एंट्री को करेंगे और समझेंगे। ठीक है भाइयों, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को बड़े ध्यान से। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। किस नेचर का है? नॉमिनल। मतलब सारे लॉसेस यहां पे और सारे प्रॉफिट यहां पे, क्योंकि नॉमिनल कहता था ऑल लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जब भी हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो वो यहां पर एसेट की वैल्यू का इंक्रीज होना वो यहां पे आएगा, और एसेट की वैल्यू का डिक्रीजिंग होना वो यहां पे आएगा। सही है। लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना लॉस है। हाँ बिल्कुल, वो इधर आएगा।
लाइबिलिटी इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। यहां से निकल आएगा ये जो अमाउंट आएंगे, इधर से निकल आएगा नेट प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? इसके बाद हमारी जो बैलेंस शीट होगी, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। ये क्या निकल गया? ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बना? कोई दिक्कत आपको? ठीक है। हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में काफी सारी चीजें पड़ी होंगी। पहले आप इसकी जर्नल एंट्री सीख लो। इस बैलेंस शीट को छोड़ो अभी, पहले इसकी जर्नल एंट्री सीखो। बड़े ध्यान सुनना। इसकी एंट्री सीखिए, जर्नल एंट्री। बड़े ध्यान से सुनना और समझना। एसेट के बढ़ने की एंट्री। रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है ना, तो डेबिट क्या हुआ? एसेट। जो भी एसेट बढ़ी है उसका नाम, मतलब जो भी एसेट है, वो स्टॉक, फर्नीचर, जो भी है, उस एसेट का नाम अकाउंट, डेबिट और टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन समझ में आ गया? ये एंट्री किस चीज की है? ये है एसेट के इंक्रीज होने की। समझ में आ गया? अब एसेट के डिक्रीज होने की एंट्री उल्टी हो गई, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बोलिए, ये एंट्री किस चीज की हुई? एसेट डिक्रीज की हो गई। बोलो, डन। लायबिलिटी के घटने की एंट्री। रीवैल्यूएशन क्या हुआ? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हुई है? उस लायबिलिटी का नाम, मतलब लायबिलिटी नेम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। टू रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, समझ में आ गया ना भाइयों? ये एंट्री किसकी है? लायबिलिटी के डिक्रीज होने की। डन ना? समझ में आ गई बात? ये है इसकी लेजर और ये है उनकी जर्नल एंट्री। मैंने अभी आपको ये बांटना नहीं सिखाया है, अभी सिखाऊंगा जब मैं आपको पार्टनर कैपिटल सिखा दूंगा, उसके बाद सिखाऊंगा, अभी नहीं। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? आपको ये अकाउंट बनाना आ गया, आपको ये एंट्रीज आ गई। डन भाइयों? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ठीक है, देखिए, आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। उस बैलेंस शीट के अंदर काफी सारे आइटम्स होंगे। यहां आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी और यहां पे आपकी बैलेंस शीट की एसेट। लायबिलिटी में कैपिटल होगी ए और बी की, जो ए और बी पार्टनर ओल्ड थे, उनका जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर आपकी और क्रेडिटर्स और कोई भी लायबिलिटी हो सकती है। मैं वो नहीं कह रहा कि सिर्फ यही हो सकती है, ये और भी हो सकती है, बट ये होती है ज्यादातर। जिनका नाम मैंने अभी लिया है ये होती ही है। इधर फिक्स्ड एसेट काफी सारी होती है, करंट एसेट काफी सारी होती है, आपको नाम पता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऐसी जो इनफिक्टिशियस एसेट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक गुडविल होती है, बैलेंस शीट वाली गुडविल जिसे कहते हैं। आप इसका लेजर बनाओगे, देखो ये सब ओल्ड पार्टनर की है ना, बोलिए जब नया पार्टनर इसमें एडमिट होगा और हमने ये नहीं बांटा तो फ्यूचर में वो मांगेगा हमसे, नहीं मांगेगा इसे। ये बनाई किसने थी, मेंटेन किसने की, ओल्ड ने, और उसके अंदर पार्टिसिपेट न्यू कर जाएगा अगर बांटी नहीं तो हमें आज बांटनी चाहिए जब एडमिशन हुआ है। तो मेरे भाई इसीलिए एडमिशन के समय जितने पार्टनर उतने कॉलम, ए बी सी, ए बी सी। पहले अभी आपका एडमिशन नहीं कर रहे हो, पहले उसे एडमिट होने से पहले कुछ चीजों को कर रहे हो। क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर बाय बैलेंस करके, यहां ए बी सी, ए बी सी, यहां बैलेंस करके, बैलेंस बीडी करके ए और बी का बैलेंस यहां से उतारोगे इस बैलेंस शीट से। समझ में आ गया। उसके बाद ये सारी चीजें इनको क्रॉस उतारोगे, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। एक बात याद रखो, जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और जब भी कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी। पर्सनल रूल के आधार पे है। ये सारे प्रॉफिट है, इनसे कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी तो क्या होगी, क्रेडिट। इसीलिए इधर साइड आएंगे, इधर लायबिलिटी साइड जो चीजें पड़ी हैं जो पार्टनर की हैं, क्या क्या, बाकी सब नहीं। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एडजस्टमेंट के बाद आएंगे। अभी इनकी एडजस्टमेंट मैंने करी नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, मैंने लिख दिया है बस, एडजस्टमेंट के बाद बताऊंगा, अभी करानी है, ठीक है। डन। प्रॉफिट एंड लॉस, जिन पे एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा वो एज इट इज आएंगे और ओल्ड पार्टनर को मिलेंगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। बहुत बढ़िया। इधर आ गया आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर को, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी हो सकता है, इधर हुआ तो लॉस है, उधर हुआ तो प्रॉफिट, और ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है क्योंकि नेगेटिव गुडविल है। सही है। एक आपने इससे पहले एक अकाउंट बनाया था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। अब उस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो था इधर साइड आया था, उसको भी यहां दे देंगे रीवैल्यूएशन नाम से ओल्ड पार्टनर। सही है, कोई दिक्कत। अब बुलाओ नए वाले पार्टनर को, भाई साहब क्या लेकर आए हमारे लिए, वो बोलेगा कैश लाया हूं, मेरी कैपिटल में डाल दो। हम बोलेंगे जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए क्या लेकर आए, उसके लिए लेकर आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। जिन्हें सेक्रीफाइस किया उसे मिलेगी। और इसके बाद यहां बन जाएगा बैलेंस सीडी तीनों का, और नई बैलेंस शीट बन जाएगी नई फिगर पे। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, सबको क्लैरिफिकेशन है सबकी चीजों की। मैं आपको सबकी एंट्री कराऊंगा, जनरल एंट्री जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। शुरू करें, बहुत बढ़िया। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और जब भी कैपिटल घटेगी तो डेबिट। ये रूल याद रखना है बस, इसी के बेस्ड है सारी जनरल एंट्री, और बहुत आराम से तुम कर सकते हो सारी एंट्रियों को, कुछ भी नहीं होता जनरल एंट्रियों में। आधे बच्चे जनरल एंट्री देखते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर को छोड़ देते हैं, क्या सोच के कि हम पे तो होगा ही नहीं, पर कुछ भी नहीं होता जनरल एंट्री में भाइयों, बहुत आसान होती है। चले भाई, ध्यान सुनना। ये बन गया जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले देंगे उसको जनरल रिजर्व, किसको, ओल्ड पार्टनर को। कैपिटल हो गई क्रेडिट, मतलब एंट्री क्या पास हुई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में अपेयर है, वो उस जनरल रिजर्व की बात है, टू ए कैपिटल ओल्ड पार्टनर को, टू बी कैपिटल। समझ में आ गया? अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड की देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान के चलो 50,000 रुपए का रिजर्व था और वर्कर ने क्लेम किया है एडमिशन के समय 20,000 रुपए, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। अब भी कितना बच गया? 30,000, वो मिल जाएगा ओल्ड पार्टनर को, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, बी कैपिटल। वो 30,000 रुपए इन्हें, जो इनका ओल्ड रेशियो था 2:1, मतलब 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। समझ में आ गया? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या एंट्री पास होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, टू इन्वेस्टमेंट, और जो बच गया वो ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, जो भी अमाउंट है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? सारी एंट्री समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलो लेकर, मतलब आपको 1 2 3 चीजें आ गई, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, डन? एक बार देख लो आप फटाफट, फिर मैंने मिटा दूं। ठीक है ना? चलिए, सही है? देखिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पड़ा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस वाला है। कौन सा वाला है? जो प्रॉफिट है। अकाउंट डेबिट टू किसको दी जाए? ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद ये वाले अटैचमेंट सस्पेंस एक लॉस है ना, गुडविल एक लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक लॉस है। कैपिटल क्या होगी? इससे कम होगी, तो मतलब डेबिट होगी, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस, कुछ भी एक दे सकता है वो आपको। जो गुडविल पड़ी है बैलेंस शीट में अपेयर वाली, उसकी एंट्री कर रहा हूं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पड़ी है मैंने उसे राइट ऑफ कर दिया है ओल्ड पार्ट में। लिख देता हूं, जो बुक्स गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो चुकी है, रिटर्न ऑफ, ये कर दिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 100% समझ में आ गया? इसके बाद अब नए वाले पार्टनर को आपने बुलाया है, उसकी एंट्री देखिए। ठीक है भाई, डन? नोट कर लिया आपने? ठीक है। अब नए वाले पार्टनर को जब बुलाएंगे उसकी एंट्री बड़े ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, सीधी सीधी 4 नंबर में आती है। नए वाला पार्टनर जो पैसे लेकर आया, कैश, भाई आपने अच्छा एक एंट्री छूट गई, रीवैल्यूएशन की। अभी आपने बैलेंस शीट के आइटम्स की है ना, रीवैल्यूएशन की। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर को दिया है ना, क्या एंट्री पास होगी? कैपिटल से बढ़ जाएगी, मतलब क्रेडिट। एंट्री पास होगी री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये बांट रहे हो आप री वैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू ओल्ड पार्टनर में। चल जाएगा यार ये ओल्ड पार्टनर। ठीक है, एडमिशन कीजिए नए वाले पार्टनर का।
नया वाला पार्टनर आया भाई, क्या लेकर आया? कैश। अकाउंट डेबिट क्यों लाया? क्योंकि जो न्यू पार्टनर है सी, उसकी कैपिटल बढ़ गई और लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ गया? अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाएगी ए और बी में, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, जिनने भी सेक्रीफाइसिंग किया है उसको मिल जाएगी। सारी एंट्रीज हो गई, सारे लेजर्स हो गए। यही है आपका एडमिशन का मेन। इसके लिए आज सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं विद एंट्रीज। इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, नोट कर सकते हैं।